हेलो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, है ना। और कुछ बच्चों ने बताया था कि हमें ये लेसन पढ़ना है। ये भी अनिवार्य संस्कृत का पंचमः पाठ है, यानी कि पांचवा पाठ है। और नीति श्लोका, नीति के कुछ श्लोक दिए गए हैं। ठीक है भाई, इसमें ये अच्छी बातें दी जाती हैं जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं हम नीति श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागं भवेत्। इसमें क्या बताया गया है कि सभी सभी मनुष्य सुखी हों। सर्वे मीन्स सभी, भवन्तु मीन्स हो, सुखिनः मीन्स सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे मीन्स सभी, सन्तु मीन्स हो, निरामया मीन्स निरोगी, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, यानी कि किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी न हो, अर्थात सभी निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मीन्स सभी, भद्राणि मीन्स अच्छी अच्छी बातें, पश्यन्तु मीन्स देखने वाले हो, और सभी अच्छी अच्छी बातें देखने वाले हो, यानी कहीं भी कोई बुराई न देखने वाले, अच्छाई ही देखने वाले हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ मीन्स नहीं, कश्चित् मीन्स कोई भी, और कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात किसी को भी दुख प्राप्त न हो। दोबारा देखते हैं पूरे श्लोक की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी, सभी अच्छी बातें देखने वाले हो, और कोई भी दुख का भागी न हो। अगले श्लोक पे चलते हैं। आलस्य कुतो विद्या, विदेश्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। इसमें क्या बताया गया भाई? आलस्य कुतो विद्या, यानी कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह आलसी को विद्या, कुतो मीन्स कहा, आलसी को विद्या कहा, यानी कि जो पढ़ने लिखने में आलस करते हैं उसको विद्या प्राप्त नहीं होती। अविदेश्य कुतो धनम, और जो जिसके पास विद्या नहीं होती, यानी कि जो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसे धन की प्राप्ति नहीं होती। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता उसके कोई मित्र भी नहीं होते, है ना भाई। जिसके पास बहुत सारा धन होता है सभी व्यक्ति उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, यानी कि वो अकेला ही रहता है, तो उसको सुख प्राप्त नहीं होता, यानी कि वो हमेशा दुखी रहता है, अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकता, ना किसी से कुछ पूछ सकता है, उसका कोई मित्र ही नहीं होता। तो क्या है? अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसका मित्र नहीं होता उसको सुख प्राप्त नहीं होता। दोबारा देख लीजिए। आलस्य कुतः विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्या यानी कि अनपढ़ को धन प्राप्त नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र भी नहीं होता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं होता उसको सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक भाई, अब आगे चलते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रताम, पात्रताद धर्मापनोति, धनात् धर्म तत्सुखम। अब जिसको जो विद्या होती है, जिस किसी के पास, तो क्या होता है? विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वह विनम्र होता है, विद्या विनय देती है। विनय ददाति पात्रताम, और विनय योग्यता प्रदान करती है, यानी कि जो व्यक्ति विनम्र होगा वो कैसा होगा, उसे योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धर्मापनोति, और जो पात्र होता है, यानी कि जो योग्य होता है, योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ही धन प्राप्त होता है, और जो अयोग्य होता है उसे क्या होता है? उसे तो धन प्राप्त नहीं होता। यानी कि विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता आती है, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म तत्सुखम, और इस प्रकार धन और धर्म ही सुख का कारण होते हैं। पुस्तक कथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसमें क्या बताया गया है भाई? इसमें बताया गया है पुस्तक कथा तू या विद्या, यानी कि पुस्तकों में दबी हुई विद्या, जो विद्या पुस्तकों में लिखी रहती है लेकिन उसे हम ग्रहण नहीं करते, उसका प्रयोग नहीं करते, है ना। जो पुस्तकों में लिखी गई है वो विद्या। पर हस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, समय यानी कि आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता के समीप होने पर, अवसर आने पर, न सा विद्या, वह विद्या भी काम नहीं आती, यानी कि जो बुक में ही उपस्थित है, हमने उसको कभी पढ़ाई नहीं है, तो विद्या भी हमें आवश्यकता पड़ने पर काम नहीं आएगी। और न तद्धनम, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन भी हमारे कभी काम नहीं आता। तो इसमें क्या बताया गया? पुस्तक कथा तू सा विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, यानी कि पुस्तक में उपस्थित विद्या जिसको हम नहीं पढ़ते, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जो हमारे पास नहीं है, समय आने पर वो हमारे काम, वह विद्या और वह धन हमारे काम नहीं आता। ठीक भाई,
इससे आगे चलते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकार्थमिदं शरीरम। इसमें क्या बताया गया भाई? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष किसके लिए फल देते हैं? वृक्ष अपने फल स्वयं तो नहीं खाते, तो वृक्ष ये क्या है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए यानी कि दूसरों की भलाई के लिए ही फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नदियाँ, और नदियाँ भाई, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, सभी व्यक्ति पशु पक्षी जीव जंतु उसका जल पीते हैं, तो ये किसके लिए? परोपकार के लिए, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती रहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है ना, तो गाय किसके लिए? परोपकार के लिए ही दूध देती है। परोपकार्थमिदं शरीरम, और इसलिए यह हमारा शरीर जो है ये भी परोपकार के लिए ही होना चाहिए, यानी हमें भी परोपकार के, दूसरों की भलाई के ही कार्य करने चाहिए। तो बच्चों आज ये हमारा ये 5 के 5 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अगर समझ न आए या कैसा अच्छा लगा या बुरा कैसा भी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इससे आगे जो भी टॉपिक तुम इसमें जो भी लेसन पढ़ना चाहोगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है भाई।